गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण विश्लेषण लेकर हम आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो आपको इस एक वीडियो से मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की शिक्षा में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या अदर एग्जाम हो, दोस्तों चाहे वो यूजीसी नेट का ही एग्जाम हो। दोस्तों, ये हर एग्जाम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों, इस एक वीडियो से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण है। दोस्तों, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, इसका सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे। दोस्तों, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी ने 2019 में सरकार के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप प्रस्तुत किया। सरकार के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चार भागों में विभक्त है। ओके, आइए देखते हैं ये कौन कौन से भाग हैं। दोस्तों, पहला भाग है, पहले भाग में है स्कूल शिक्षा है, दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा है, तीसरे भाग में अन्य केंद्रीय विचारणी मुद्दे हैं और चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति दी गई है। दोस्तों, ओके, एक बार पास से ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ऐसे करके बनाया है। दोस्तों, बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को ये घोषित किया गया है। ओके, आइए अब नज़र डालते हैं एनईपी क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, एक एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में दोस्तों जिससे भी प्रश्न बने आप अच्छे से कर ले जाएं। आइए देखते हैं। शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, किस पर आधारित है? 5+3+3+4 पर आधारित है। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा को इसमें समाप्त कर दिया गया है। स्नातक ग्रेजुएशन को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया गया है। ओके, आइए आगे देखते हैं। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 वर्ष 1968 के बाद 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आई थी। दोस्तों, फिर 1986 में दूसरी आई थी। 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। दोस्तों, ये 2020। ओके, आइए इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यह नीति दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ओके दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आइए इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जब आप नोट बना लेते हैं तो चीज़ें तो एक बार तो आप ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरा नाम क्या है। ओके, एनईपी। दोस्तों, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन बनता है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, 2020। इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश, दोस्तों 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ओके दोस्तों, इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट
का लक्ष्य रखा गया है। आइए अगला देखते हैं क्या करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों इसमें है, जब आप शिक्षा नीति पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ओके, आइए अगला देखते हैं एनईपी 2020 की मुख्य बातें। दोस्तों ये स्टेजेस हैं, कुछ दिए हुए हैं जो कि इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। ओके दोस्तों, इसमें है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 साल प्री स्कूल शिक्षा देना है और कक्षा 1 से 2 की शिक्षा देनी है। दोस्तों इन्हें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। इस अवस्था में बहुभाषा कौशल के विकास पर बल दिया जाएगा। ओके, ये फाउंडेशन स्टेज में बातें कही गई हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्या है आपका प्रीपेटरी स्टेज। ओके दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जो कक्षा 3 से 5 के छात्र होंगे। इन्हें दोस्तों 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा। इसमें बहुभाषा कौशल, संख्यात्मक कौशल के विकास पर बल दिया गया है। ओके, प्रीपेटरी स्टेज में। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्या है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इन्हें 1 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा। इन्हें बागवानी, लकड़ी के काम, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे मिडिल स्टेज में। ओके, इसके बाद है अगला हेडिंग सेकेंडरी स्टेज। दोस्तों इसमें कक्षा 8 से 12 तक के छात्र सम्मिलित होंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार कौशल का विकास किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हम लोग ने इंट्रोडक्शन तो देखा था। आइए इसको हम लोग सारे जो संपूर्ण जो विश्लेषण है उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निष्कर्ष क्या निकलता है। दोस्तों आइए देखते हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों में बहुभाषा कौशल, संख्या कौशल, डिजिटल कौशल को विकसित करने के साथ साथ संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट या विषय, दोस्तों कॉन्सेप्ट या विषय की समझ, उनमें सृजनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन के साथ साथ तार्किक व तकनीकी योग्यता विकसित करते हुए वैज्ञानिक सोच छात्रों में लाना है। ओके दोस्तों, अध्यापक को 21वीं सदी के स्किल, डिजिटल लर्निंग का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, तभी वह छात्रों में भी इनको विकसित कर पाएंगे। ओके दोस्तों, ये रहा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण विश्लेषण। ओके दोस्तों, इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको आसानी से इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे मैंने प्रकाश डाला है और आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।